नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ई डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज आज 24 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो 24 फरवरी जो 2022 का करंट अफेयर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बाकी आप करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर हो, आप उसको कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी और चीज़ें आपको बेहतर मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, आप अपने अंदर जोश जरूर बनाए रखिए, क्योंकि पहले, और दूसरी बात, अपने शरीर का स्वास्थ्य पर खास तौर पर ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यदि शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी ठीक काम करेगा। यदि दिमाग भी अगर है, दिमाग स्वस्थ है, तो दिमाग को स्वस्थ करना है तो शरीर को जरूर स्वस्थ रखना होगा, ठीक है। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अपने शरीर को शरीर की स्वस्थता को जो है बरकरार रखते हुए अपनी पढ़ाई, जिससे कि आपका पढ़ाई बेहतर हो सके, ठीक है। दूसरा बात दोस्तों, अपने लक्ष्य को बार बार इधर उधर न भटकाए, लक्ष्य एक रखे, हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखे, केंद्र बनाए रखे। दूसरी चीज, जो भी पढ़े उसका लास्ट टाइम सोते समय या सोने के पहले, ठीक है, सोने के पहले लीजिए। सोने के पहले लगभग जो जितने भी टॉपिक है, आप एक बार उसको या तो बैठकर या तो लेटकर, जैसे भी उसको थिंकिंग करे, मनन करे कि क्या मैं जो आज के दिन भर का पढ़ा था वो सही है, याद है, नहीं याद है तो कहाँ छूट रहा है, उसको वहीं देख ले एक बार, ठीक है। मैं बोलता हूँ उसको कोई नहीं रोक सकता सफलता से। दूसरी चीज दोस्तों, इसके अलावा आप एक और काम करिएगा। ये तो है ही आपका मैटर कि हम इसको इस तरीके से करें, ठीक है। साथ में जो भी हो, आपका जो एक अपना लक्ष्य बना रखे हैं, उसके प्रति जो थिंकिंग और मनन करेंगे, तो ये भी पॉइंट नोट करिएगा कि जहाँ कमी हो रही है उसको वहीं को ही खत्म कर ले, ठीक है, वहां पर देरी ना करें। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिवीजन बरकरार रखिएगा। रिवीजन में जो, अच्छा, रिवीजन भी कितने समय में हो जाए तो वो ठीक है। पहला बात, कम से सोचिएगा कि हम बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं, तो आपको एक दिन में ही कर लीजिए, 2 दिन में ही कर लीजिए। जैसे आपको लगता है कि नहीं, हमें दिक्कतें हो रही कि मैं जल्दी भूल जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे और जल्दी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट आज के दौर में है। बिना रिवीजन के आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं बताओ, मेरा एक अनुभव है, ठीक है, खुद का एक अनुभव है। बिना रिवीजन कुछ, और रिवीजन के मैं बोला थिंकिंग करना, मनन करना, सोचिए उसके बारे में क्या कमी रह रही है, उस चीज को देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, शरीर को स्वस्थ बना करके अपने, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, और खास तौर पर एक सीधे वे में चलिए, सीधा रास्ता अपना चाहिए, ना कि जिग जैग में चलिए, ठीक है दोस्तों। कल भी ये बात बताया था, हमेशा बताते रहूंगा, मत भटकिएगा दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट करिएगा। बहुत बेहतरीन महत्वपूर्ण अफेयर है। चीजें जोड़ जोड़ कर आपको करेक्ट कर करके बताएंगे। अभी हमारे पास कुछ समय का प्रावधान है, नहीं तो हम आपको पता ही चल जाएगा कि आपको चीजें का करंट अफेयर के अलावा बाकी करंट अफेयर विषयवार संबंधित, चाहे चाहे वो कोई भी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, सब कुछ में बेहतरीन, मेरी गारंटी, मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा। मैं बोलता हूँ कि सफलता मैं दिलाऊंगा सफलता, मैं दम रखता हूँ सफलता, मैं गारंटेड बोलूंगा सफलता के लिए। लेकिन मेरे साथ जुड़ना होगा, जी जान लगा के जुड़ना होगा। मेरी गारंटी की सफलता मैं दिलाऊंगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़िएगा। जैसे मैं नहीं होगा तो मैं ऑफलाइन बुलाकर करूंगा आपके साथ पूरा, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए कि मैं आपके साथ तैयारी में लगा रहूंगा, लेकिन सफलता दिलाकर ही मानूंगा, मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों, जैसे मैं कहूंगा, और बाकी आप रास्ता मत बदलिएगा फालतू को बार बार, ठीक है। दिक्कतें होंगी, फिर वो आप उसी रास्ते पे वापस, क्योंकि ये बात आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जब आप किसी टारगेट पर चलते हैं तो आधा रास्ता तय कर लेते हैं। जब आधा रास्ता तय कर लेते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ आधे से वापस आते हैं। अगर आधा वापस है, वही आधा और चले जाते तो पूरा हो जाता वो लक्ष्य, ठीक है। तो हमें आपसे यही कहेंगे
कि इसमें आप वापस की जगह उसमें चीजा ला के और कुछ लग जाइए, क्योंकि थोड़ा ही बचा था, वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। दोस्तों बिना हम देरी किए हुए अपने चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला करंट अफेयर है अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, पहला करंट अफेयर है अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, इसका 6वां संस्करण हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान का, जो ओमान का बोलते हैं रॉयल बोलते हैं लोग में, ओमान के रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, और ओमान का रॉयल एयरफोर्स के बीच हुआ। ठीक है, अच्छा ये कहाँ हुआ? राजस्थान, जोधपुर। ध्यान दीजिएगा, जोधपुर स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय है। ठीक है, जोधपुर में हुआ। जोधपुर मतलब समझ पा रहे हैं ना, भारत की बात हो रही है, भारत में। ठीक है, भारत यानी बोल सकते हैं भारत यानी राजस्थान बोल। और ये जोधपुर कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, यही लिख दीजिएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, जोधपुर स्टेशन। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, ये 5 दिवसीय रहा है। तो 5 दिवसीय, ठीक, द्विपक्षीय है, ध्यान देना है। ठीक है, दो देश का द्विपक्षीय होगा। और इसी में इसका जो 5वां संस्करण हुआ था, ये जो 6ठा है अभी चल रहा। अभी 5वां कब हुआ था इसका? ईस्टर्न ब्रिज जो अभ्यास है, ये 5वां इसका कब हुआ? ईस्टर्न ब्रिज का 5वां संस्करण कब हुआ? अक्टूबर 2019 में। कहाँ हुआ? ओमान में हुआ। ओमान में कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखें। ओमान के मसीरो एयरफोर्स बेस। ठीक है, ध्यान देना है, ओमान के एयरफोर्स बेस, मसीरा। क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मसीरा में, वो मसीरा है, मसीरा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगला एक पॉइंट और नोट करिएगा इसी में। ठीक है, कि अच्छा इन दो अच्छा एक बात, ओमान का जो ये होर्मुज करके जलडमरू मध्य है, ये भारत के लिए एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जो होर्मुज, पहले लिख दीजिएगा, ओमान में बोल सकते हो, ओमान के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जो है भारत के लिए एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, भारत के लिए क्या है? एक प्रवेश द्वार है। भारत के लिए क्या है? प्रवेश द्वार है। खास तौर पर भारत प्रवेश द्वार है। भारत के लिए क्या है कि प्रवेश द्वार है। और क्या कि भारत यहाँ से तेल आयात करता है, लगभग 5वां हिस्सा तेल यहीं से आयात कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, और भी हम बात करते हैं कि भारत और ओमान के बीच तीनों सेनाओं का एक अलग अलग अभ्यास जो है वो कौन कौन से हैं भारत और ओमान के बीच। ये पॉइंट को नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत और ओमान के बीच। ठीक है, बाकी जो भारत और ओमान के बीच लिखिएगा, और 3 अन बोल सकते हैं, अन्य अभ्यास भारत ओमान के बीच, अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला लिखिएगा नसीम अल बहर
वह क्या है, ये इसको ध्यान देना है। नौसेना क्या है, नौसेना, ठीक है, नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, ठीक है, ध्यान देना नौसेना अभ्यास है। और एक और इसमें लिख लीजिएगा अलनगा, अलनगा क्या है, अलनगा क्या है, थल सेना अभ्यास है, ठीक है, अलनगा क्या है, थल सेना अभ्यास है, ठीक है, थल सेना अभ्यास। बाकी एक तो है ही है, ईस्टर्न ब्रिज तो है ही, ईस्टर्न ब्रिज तो है ही, क्या है ये, एयरफोर्स वाला है, ठीक है। बाकी अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक बात और बेहतरीन पॉइंट है कि यहाँ पर एक दुकम बंदरगाह बनाया जा रहा है ओमान में। जो दुकम बंदरगाह पूछेगा कि दुकम बंदरगाह कहाँ है, तो ओमान में ही एक दुकम बंदरगाह, ठीक है, दुकम बंदरगाह, दुकम बंदरगाह बनाया जा रहा है। दुकम बंदरगाह कहाँ, ओमान में, ठीक है। अच्छा, ये बंदरगाह इससे किसके पास किसके लगभग नजदीक में है, खासतौर पर देखिएगा चाबहार के पास में है, चाबहार, चाबहार के ठीक है, चाबहार के नजदीक में है, ठीक है। ये चाबहार कहाँ है, बंदरगाह ये बनता है ईरान में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ईरान से जो नजदीक में है वो कौन सा बंदरगाह है, वो हमारा ये ग्वादर है, ग्वादर जो पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के दक्षिण छोर पर, ठीक है। और हम देखिए ग्वादर कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है। ये इसकी दूरी में डिफरेंट कम है, और यहाँ पर इसकी बीच की दूरी कम है, ठीक है, चाबहार और दुकम के बीच में, और उधर ग्वादर और चाबहार के बीच में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वैसे पूछिएगा असम्पसन द्वीप कहाँ है, असम्पसन द्वीप की हम बात करें तो ये सेशेल्स और मॉरिशस के अला क्या है, आगा लेगा में, ठीक, विकसित किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे, इतनी पॉइंट आप नोट करिएगा, बहुत अच्छी पॉइंट है, इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं खासतौर पर। तो दुकम बंदरगाह कहीं पूछे कहाँ है, ओमान में है, चाबहार कहाँ है, ईरान में, ग्वादर पर, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, दूरी वूरी की हिसाब तभी बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ओमान जो जलडब्लू मध्य की हम बात क्यों कर रहे थे कि ओमान में जो जलडब्लू मध्य है, भारत के लिए प्रवेश द्वार है, जो भारत यहाँ से तेल आयात का 5वां हिस्सा घाट करता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी इस 9 अभ्यासों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी कहाँ हो रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, ये 6वां संस्करण होगा, 50 संस्करण हो गया है, ठीक है, 50 संस्करण देख लीजिए, अक्टूबर 2019 ओमान के एयरफोर्स बेस मजीरा पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, बिना देरी के हुए अगला करंट अफेयर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बन जाएगा आपका, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको मेरी गारंटी, क्वेश्चन एक भी नहीं जान दूंगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन में भाग गया तो कहिएगा हाँ नहीं जाएगा, आप लोगों के लिए काफी है, इतना ज्यादा इसमें आप नोट करेंगे चीजें। अब लिखिएगा अभी खारे पानी का जो मगरमच्छ है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। खारे पानी का मगरमच्छ दोस्तों, ठीक है, खारे पानी का मगरमच्छ की चर्चा हुई थी। पहले यह वियतनाम और दक्षिण चीन में भी पाए जाते थे, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण ये क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, ठीक, समाप्त हो गए हैं, ठीक है। तो खारे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ, ठीक है दोस्तों। खारे पानी का मगरमच्छ, ठीक है। पहले ये कहाँ पाए जाते थे, पहले ये चीन और वियतनाम में भी पाए जाते थे, ठीक है, वियतनाम में भी पाए जाते थे। ये विलुप्तता के कारण क्या है, मानव गतिविधियां, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतना पॉइंट। बाकी दूसरी बात हम बात करते हैं, खारे पानी का जो मगरमच्छ है इसे बोलते हैं क्रोकोडाइलस, क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइलस प्रोसस, ठीक है, प्रोसस, ठीक, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइलस
क्रोकोडाइलस यूज है, क्रोकोडाइलस मोरोसस, मोरोसस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इंग्लिश में। अच्छा, और भी एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा फटाक से, 23 प्रजाति से बड़ी है। ठीक है, इसमें क्या है कि ट्रू क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और कॉमन कैमन करके शामिल है। ठीक है, 23 प्रजातियां, इसमें सबसे बड़ी प्रजातियों की बात करें तो 23 प्रजातियां हैं। ठीक है, 23 प्रजातियां हैं इसमें। सबसे 23 प्रजातियों सबसे बड़ी बात करें हम ट्रू क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और कैमन। ठीक है, इसमें 23 सबसे बड़ी प्रजातियों की बात करें, 23 सबसे बड़ी प्रजाति। ठीक है, 23 सबसे बड़ी प्रजातियों की हम बात करें तो इसमें खास तौर पर कौन सा है, दो, ट्रू क्रोकोडाइल और कैमन करके। ठीक है, ट्रू क्रोकोडाइल और कैमन करके, और कौन, ये मगरमच्छ है, ध्यान दीजिए, मगरमच्छ और कैमन करके। ठीक दोस्तों, ये दोनों मगरमच्छ हैं, ये दोनों सबसे बड़ी प्रजातियों में आती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें कि इसके प्राकृतिक आवास कहाँ मिलेंगे। खास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार करता हूँ। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कल ही पढ़ाया था मैं। ठीक है दोस्तों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा ये खारे पानी का मगरमच्छ। ठीक है, अच्छा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं। और अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और हम बात कर ले कुछ पॉइंटों के इसमें। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि, और हम बात करें कि और कहाँ कौन किन देशों में मिल जाएगा हमें। ठीक है, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप इस समय में मिलेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके संरक्षण की स्थिति की बात। ठीक है, इसके संरक्षण की स्थिति क्या रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान देना है, संरक्षण स्थिति क्या है। ठीक है, IUCN के क्या है कि संकट ग्रस्त वाले में, क्या है, संकट ग्रस्त में, मतलब लिस्ट कंसर्न। ठीक है, IUCN के लिस्ट में क्या है, संकट मुक्त, इसे बोला जाता है लिस्ट कंसर्न। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात साइट्स की में कितना है, साइट्स की जो है परसिस्ट 1 में, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में परसिस्ट 2 में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, साइट्स की बात करें तो साइट्स में क्या स्थिति है, साइट्स में परसिस्ट 1 में। ठीक है, परसिस्ट 1 में। अच्छा, और भी हम बात करें कौन किस देशों में ये परसिस्ट 2 में है, ऑस्ट्रेलिया आपका, ये मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी, सब कहाँ, परसिस्ट 2 में। ठीक दोस्तों, अगले पॉइंट की हम बात कर ले, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या है, अनुसूची 1 में। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण
अधिनियम 1972 के पर अनुसूची वन में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अनुसूची 1 में ये ध्यान दीजिए। संरक्षण की स्थिति पे ध्यान दीजिएगा। ये जो एग्जाम अभी बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, ये करंट अफेयर हमारा जो है सभी एग्जामों के लिए है, एकदम बेफिक्र हो गई। PCSI सभी ले आराम से, इसीलिए मैंने संरक्षण की स्थिति को और बीच बीच में इसीलिए बोल दिया रहा हूँ कि जो बच्चे PSC तैयारी वो लिख भी है। ठीक है दोस्तों, और भी ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो क्वेश्चन यही पूछ रखा है, इसमें क्या नाम है आपका जो टीचर का टेट वालों में, खासतौर पर टेट सुपर टेट दोनों में क्या है कि ये पूछ रखा था कि ये खारे पानी का जो मगरमच्छ की संरक्षण की जो IUCN में किसमें आता है, वो संकट मुक्त में आता है, लिस्ट कंसर्न में आता है। ठीक है, UPSC में क्या पूछेगा, लिस्ट कंसर्न के लिए मानदंड क्या बनाया गया है कि कब उनको लिस्ट कंसर्न में उसको समावेश किया जाएगा, डाला जाएगा, घोषित किया जाएगा। ठीक है, और साइट्स में पूछता है। ठीक है, परिशिष्ट 1 में। ठीक है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के इसमें ये सब कुछ बनते बेहतरीन। और इनके आवास की, प्राकृतिक आवास की बात करते हैं, कहाँ देखने को मिलेंगे, ये ध्यान देना है। भारत में जानना पड़ेगा आपका भितरकनिका का राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, और वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाने को आपको देख जाएंगे तो मिल जाएगा देखने पर। ठीक है, 23 सबसे बड़े प्रजातियों में हम बात करेंगे, ट्रू क्रोकोडाइल मगरमच्छ और कैमल मगरमच्छ शामिल है खास तौर पर। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, पहले ये चीनों में और वियतनाम में पाया, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ है खत्म। ध्यान देना, ये मानवीय गतिविधियों, इसमें क्या है कि क्वेश्चन जैसे आगे कई दे देगा उसमें, लेकिन आपको ध्यान देना मानवीय गतिविधियों का ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास। ठीक है, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास जो भारत जो है UK में हो रहा है, ये युद्धाभ्यास जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, इसमें भाग लेने के बाद भारत का LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है वो, और साथ में C-17 जो उसके सहायता के लिए शामिल हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। इस 2022 का है। ठीक है, इंग्लैंड के वेलिंगटन में हो रहा है। ठीक, ये ध्यान है, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास। ठीक, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास, ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान देना है कि जो कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास हो रहा है, पहली बात तो एक वार्षिक है। ठीक है, वार्षिक युद्धाभ्यास है। क्या है, वार्षिक है, ये ध्यान देना है। दूसरा बात, एक तो इस साल में हर साल होता है। ठीक है, भारतीय वायुसेना क्या है कि इंग्लैंड के वेलिंगटन में, क्या है, इंग्लैंड के वेलिंगटन में। ठीक है, भारतीय वायुसेना इंग्लैंड के, ध्यान देना है, इंग्लैंड के वेलिंगटन में, कहा, इंग्लैंड के कहा, वेलिंगटन में, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड के वेलिंगटन में ये युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या है, बहुराष्ट्रीय है, ध्यान दीजिएगा। बहुराष्ट्रीय है, क्या है, योजना यही लिख दीजिएगा, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा बात जानते हैं, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास 22 करके है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसमें भारतीय वायुसेना कौन कौन सा जो विमान होगा, थोड़ा ये लिख लीजिएगा, तेजस। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब हल्के लड़ाकू विमान बोलते हैं, LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट, हल्के लड़ाकू विमान। क्या है उसका नाम, तेजस है। तेजस 5 जाएंगे पूरे हमारे। ठीक है, तो ये स्वदेशी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तेजस
LCA के तेजस जो है कि पांच लड़ाकू विमान जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये स्वदेशी है, ध्यान देना, ये स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी है। और साथ में C-17 इसके सहायता के लिए जाएगा। ठीक है, C-17 ये भी हमारा ये हमारा विमान परिवहन है। ठीक है। भारत और यूके के बीच में सैन्य अभ्यास थोड़ा जानना है हमें। ठीक है। भारत और यूके के बीच में, भारत ब्रिटेन इनके बीच अभ्यास ध्यान देना। कौन कौन सा है? कोकर। ठीक है, कोकर से पता चल रहा है कौन सा अभ्यास है? नौसेना। ठीक है। और इंद्रप्रस्थ करके है, क्या है? इंद्रधनुष करके, सॉरी इंद्रधनुष, अजय वारियर, ध्यान देना है। इंद्रधनुष करके है एक अभ्यास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इंद्रधनुष क्या है? ये हमारा इंद्रधनुष, जिससे पता चल रहा है कि आकाश की बात है तो वायुसेना, क्या होगा? वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, वायुसेना अभ्यास है। ठीक है। और एक लास्ट में लिख लीजिएगा अजय वारियर। अजय वारियर ये क्या है? थल सेना अभ्यास। ठीक है दोस्तों, इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा इसी में। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बन जाएगा इसमें। इससे तो आपका बन ही रहा है क्वेश्चन आपका, कि जैसे ये अभ्यास के ही बारे में पूछ देता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ज्यादा इसमें लिखने के आपको जितना सहज हो उतना शॉर्ट नोट बनाइएगा। ठीक है, और मैं शॉर्ट नोट करके ही बनवा रहा हूँ। ठीक है, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। चौथा पॉइंट लिखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAYG। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा, इसको ध्यान देना है। ठीक, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री द्वारा, क्या है कि PM प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक डैशबोर्ड, इसके लिए क्या होगा? PM द्वारा PMAYG के लिए क्या है? के लिए एक डैशबोर्ड की जो डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो क्या करेगा? डैशबोर्ड का क्या होगा कि जो ये योजना चलाया जा रहा है इसकी कड़ी निगरानी के लिए। ठीक है, डैशबोर्ड का क्या काम क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। डैशबोर्ड क्या करेगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, डैशबोर्ड निगरानी करेगा। किसकी निगरानी करेगा? निगरानी करने के लिए, कड़ी निगरानी करेगा। किसकी निगरानी करेगा? प्रधानमंत्री जो आवास योजना बनाए जा रहे हैं, क्या ये बन रहे हैं कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये बनाए जा रहे हैं, तो इस पर तेजी काम जो भी है निगरानी करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2022 के है, सभी के लिए आवास। ठीक है, यही ध्यान देना है। PMAYG जो है क्या है? 2022 लिख लीजिएगा। 2022 सभी के लिए आवास, क्या बोलता है? सभी के लिए
आवास, सभी के लिए आवास। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो देख रहे कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2016। कब ये? 1 अप्रैल 2016। अच्छा, किसको, किस योजना को यो प्रस्थापित करके योजना आया है? इंदिरा गांधी आवास योजना के जगह पर। किस योजना के जगह पर? इंदिरा गांधी आवास योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी आवास योजना के जगह पर ये योजना चलाया जा रहा है। ठीक, ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, ये पूछता है किस योजना को प्रतिस्थापित करके। ठीक है, ये ध्यान है। ठीक है, किस योजना के स्थान पर, ये ध्यान देना है। अच्छा, ये योजना किस किस को मिली? इस योजना का जो लाभार्थी है किस किस को मिले? एसटी एससी को, गैर एसटी एससी जो होते हैं उनको, विधवाओं, अच्छा मुक्त बंधुआ मजदूर विधवाओं, और जो या तो फिर सैन्य कार्रवाई जो हुई रक्षा कर्मी हैं उनको जो मारे गए उनके परिजनों को, सैनिक अर्धसैनिक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, और साथ में विकलांग और अल्पसंख्यक। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 55 लेते हैं कि महिला सुरक्षा दस्ते की एक शुरुआत हुई है। महिला सुरक्षा दस्ते बात करते हैं, महिला सुरक्षा जो दस्ते की बात हो रही है, कहां पर हो रही है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं सीधे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में, कहाँ? श्रीनगर में, कहाँ? श्रीनगर में इस महिला सुरक्षा दस्ते की शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान देना है, श्रीनगर में। अच्छा, और बाकी हम इसमें इतना ही पॉइंट रखिएगा क्योंकि इतनी पूछेगा। महिला सुरक्षा दस्ते जो है ये कहाँ की बात हो रही है? तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर जिले में। ठीक। अच्छा, छठा पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा इसी में फटाक से। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी 2022 की थीम क्या है ये ध्यान दीजिएगा। 2022 की थीम क्या है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, इन्वेस्ट टू इन टीवी सेव लाइव्स। ठीक है, टीवी सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू इन, इन्वेस्ट टू इन टीवी सेव लाइव्स है। ठीक है, टीवी सेव लाइव्स। ठीक, टीवी सेव लाइव्स ये थीम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और अगला पॉइंट इसी में ये, अच्छा इसमें इसको WHO का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, WHO के जैसे संस्थान है इनके समर्थन से ये हो रहा। ठीक, जैसे समर्थन प्राप्त है। और बाकी हम करें ये भी तो कि ये पहली बात एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जो जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम, क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है दोस्तों, इस जीवाणु के द्वारा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये किसको प्रभावित करता है? हमारे फेफड़ों को, ये ध्यान दीजिएगा। फेफड़ों को प्रभावित करता है, खासतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, और एक दो पॉइंट नोट करना कर लीजिए, लेकिन जरूरी हमारा इतनी है। ठीक है, ध्यान देना। अगला पॉइंट का लेते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा आज का जो करंट अफेयर का है। ठीक है, आपका क्वेश्चन साफ साफ इसमें आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके के बनते होंगे, आपको स्पष्टता दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हम नोट करिएगा। और लास्ट पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है
इसमें क्वेश्चन आपका इस तरीके का क्वेश्चन भी यूपीएसआई में बनाए रखा है, ठीक है। मंत्रालय पूछता रहता है, ठीक है। पॉइंट नोट करिएगा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 7वां पॉइंट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को, ठीक है। 24 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ध्यान देना है। किस मंथ, अच्छा कौन सा बोर्ड है ये? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा, ठीक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड नहीं है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जो सीबीआईसी है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये ध्यान देना। सीबीआईसी थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर में लिखता हूँ, सीबीआईसी कौन से मंत्रालय के? वित्त मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, पहले तो ये लिख लिएगा, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, ठीक है, राजस्व विभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नोट करिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। राजस्व विभाग का एक अंग है, ठीक है, का एक का अंग है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली है इसका, ठीक है। मुख्यालय सीबीएसई कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसलिए जब भी यूपीएसआई में इस तरह क्वेश्चन बना रखा है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। और इसमें लिख लीजिएगा, सीबीआईसी की बात करें, सीबीआईसी बोल, सीबीआईसी जो है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीजीएसटी और आईजीएसटी का संग्रह करता है, ठीक है। ध्यान देना, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ध्यान दीजिएगा, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी का संग्रह करता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे कि अब इसमें आपको जो सीबीआईसी के बारे में ये जैसे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, पीसीएस में पूछता है खास तौर पर, ठीक है। यूपीएससी और पीसीएस वालों में पूछता रहता है, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का अंग है, तो सीबीआई ये भी इतना नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा किसका, किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऐसे ही पूछता है। तो राजस्व विभाग का अंतर्गत, ये तो ये भी एक पॉइंट उसमें मेंशन करा, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन है हमारे ध्यान में, इसी तरह क्वेश्चन यूपीएसआई 2000 जो भी किस भी पेपर हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम ऐसे भी क्वेश्चन उठाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपको लगने लगेगा कि नहीं, हाँ क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको कीजिए, लगेगा कि हाँ पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो आज का जो करंट अफेयर है इतना ही रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है दृष्टव्य क्लासेस करके। ठीक है दोस्तों, खास तौर पर मैं भी आप लोगों की तरह, जैसे होता है कि चलो साथ साथ में बच्चों को दोनों हो जाएगा, साथ में दोस्तों को हमारे। ठीक है, तो दृष्टव्य क्लासेस करके है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज का करंट अफेयर इतना ही था। बाकी आप अपने और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, मास्क का प्रयोग करते रहिएगा। ठीक है, हाथ धुलते रहिएगा, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और भी किसी प्रकार की जो समस्या होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा करंट अफेयर और हमारा क्लास कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप नोट करिएगा जरूर, ये ध्यान दीजिएगा। और हमेशा ध्यान दीजिए, अपने स्वस्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि दिमाग भी आपका स्वस्थ तभी रहता है जब शरीर को ठीक ठाक रखेंगे। ठीक है, जब शरीर नहीं काम देगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं कल करंट अफेयर में, और इस बार तैयार रहिएगा खतरनाक तरीके से। एकदम मंडे के दिन सोमवार का करंट अफेयर पूरे क्वेश्चन के साथ रहेगा। क्वेश्चन के साथ रिवीजन करूंगा, क्वेश्चन के साथ, एक भी क्वेश्चन नहीं देखने पाएंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान, थैंक यू सो मच।